डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जिंदगी सफलताओं से भरी हुई है, बशर्ते कि आप में वो लेने की क्षमता हो। हर व्यक्ति अलग अलग लाइनों में, अपने क्षेत्रों में जो उनका लक्ष्य है उसमें सक्सेस कर रहे हैं। आप जान रहे हैं वर्तमान समय में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। बहुत सारे लोग सोशल साइट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपनी अपनी जिसमें जिसको रुचि है वो सक्सेस कर रहे हैं। तो आप भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, यदि आप मैट्रिक बोर्ड पेपर देने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज से इस वीडियो में एक सीरीज चालू कर रहा हूं मैथ्स ऑब्जेक्टिव का। वैसे प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि इस वीडियो से आपको सभी प्रश्न मिक्स होंगे मैथ्स का। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि आज का सेशन क्या है। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम यानी क्लास 10th का मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सभी चैप्टर शामिल होंगे। वैसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह इंपॉर्टेंट सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से √2 किसके बराबर है? यहां आपका आया √2। अब बताइए √2 किसके बराबर है? तो आप जानते हैं sin 45। जी हां, sin 45 का जो मान है वह आपका होता है 1/√2। ठीक है, किसका मान होता है? sin 45 का मान 1/√2। लेकिन क्वेश्चन आपका दिया है सिर्फ √2। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर मार देते हैं आपका sin 45। आपका गलती हो जाएगा। तो √2 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो यहां sin 45 के बटे में भी 1 है, यानी इसको उल्टा किया गया है, अपोजिट किया गया है। जैसे आप इसको लिखेंगे तो √2/1 होगा, तभी तो √2 ये आएगा। तो इसको आप लिख दीजिए 1/sin 45। ज्यादातर विद्यार्थी जो है लगा डालते हैं sin 45 और बोलते हैं सही करके आया, नंबर मार्क्स कम आते हैं फाइनल एग्जाम में। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1/sin 45। ये आपका राइट आंसर करेंगे, क्योंकि यहां आपका सिर्फ √2 दिया है, 1/√2 नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि cot थीटा इक्वल टू 1/√3 तो थीटा का मान क्या होगा? बहुत सिंपल है। cot थीटा इक्वल टू बोल रहा है 1/√3, तो cot थीटा का 1/√3 डायरेक्ट मान आपका होता है 60 का। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपका डायरेक्ट हो गया 60 डिग्री आंसर। आपको यदि मान याद है तो डायरेक्ट आप लिखिए 1/√3 किसका मान होता है cot का? तो 60 का होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, √7 एक संख्या है। कौन सी संख्या है? तो देखिए यहां √7 है। यदि आपको यहां रहता √9 और इसको आप 3 का स्क्वायर करते, कट जाता 3 आता, तो आपका ये तो हो जाता परिमेय संख्या। लेकिन √7 यह कटेगा नहीं, तो आपको मालूम है यह कौन होगा? अपरिमेय संख्या होगा। √7 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद 4x² - 3 के शून्यक होंगे। ये आपका ऑप्शन। अब इसे तो आप डायरेक्ट बना नहीं सकते हैं, तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया आपका 4x² - 3 के शून्यक। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं
4x², -3 है, इसको बराबर के उस पार कर दीजिए तो क्या हो गया, 3 हो गया। और क्या लिख सकते हैं, इसे और लिख सकते हैं x² = 3y4 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब x² बराबर 3y4 हुआ तो x बराबर हो गया आपका √3/4, और यह आपका प्लस में भी आ गया और माइनस में भी। क्लियर है। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो आपका एक हो गया प्लस √3/4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, √3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो इसको हम तोड़ सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, यानी √3/2 लिख सकते हैं। तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आपका आ गया √3/2। चलिए ये रहा आपका। तो प्लस √3 और माइनस √3 कौन है, देखिए कहां पे है आपका, तो देखिए यहां -√3 है, -√3/2 है और प्लस √3/2 है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे -√3/, ये आ गया प्लस, तो इसमें प्लस लगा हुआ तो है ही, ये हो गया आपका √3/2। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, अल्फा बीटा का। तो आपका यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ आपका a बराबर 1, ठीक है, b बराबर कितना है यहां 7, c बराबर कितना है यहां 10। क्लियर है। अब आपको बोल रहा है अल्फा, यहां आपका अल्फा प्लस बीटा शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा होगा, ये क्वेश्चन में प्लस छूट गया आपका, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस b कितना है आपका 7 है, कितना है 7, तो लिख दीजिए बाई a कितना है आपका, तो a है आपका 1, यानी -7 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, यह आपको निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहां क्या दिया है, यहां आपका है x² - x + 4, इसमें आपका a क्या है, a हो गया आपका 1, b कितना हो गया, तो यहां माइनस है और x है तो -1 हो गया आपका b, और c कितना हो गया, c आपका हो गया 4। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो माइनस b कितना है -1 है, ठीक है, बाई ये आपका 1 है, बाई a कितना है आपका, तो 1 है, कितना आया, माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस 1 में 1 से किए तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अब एक बोल रहा है आपका, यहां बोल रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा, तो आप एक और निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है आपका c/a, c कितना है आपका 4 है, बाई a कितना है आपका, तो a है आपका 1, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 4 ही होगा, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ये आपका a² - b², a² माइनस b²। मैंने आपको पीछे भी बताया है a² - b² = सूत्र होता है a + b × a - b, होता है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो यहां है आपका अल्फा माइनस a² - b², इस यहां भी क्वेश्चन में आपका जो है प्लस लेके क्वेश्चन है, सॉरी
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, इस ऐसे ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आपको कोई ऑप्शन ही आंसर में नहीं लगेगा, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, यहां आपका प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। तो चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद -2ab। तो कीजिए, इसका भी कीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, वही फॉर्मूला पुट कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा का आपका 1 आया है, तो चलिए 1 का स्क्वायर कर दिए -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 4 है आपका, ठीक है, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8, 1 में से 8 गया तो आपका कितना बचा, -7 आपका आंसर हो गया, -7। फ्रेंड्स, मैं आपको वही प्रश्न बता रहा हूं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, और यहां आपका माइनस नहीं प्लस था, और यह आपका पूछा गया प्रश्न है आपके पेपर्स में, तो इसको क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी एपी का जो है √2, √8, √18, √32 में सार्व अंतर निकाले। जैसे ही आप सार्व अंतर देखिए, आपको पीछे के वीडियो में बताया हूं, याद आया होगा, सार्व अंतर यानी D इक्वल टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है यहाँ, a1 हो गया आपका √2 और a2 हो गया √8, तो a2 है आपका √8 माइनस a1 कितना है, √2, तो घटेगा नहीं, तो आपको निकालना भी मैंने बताया था, 8 को आप कैलकुलेशन कीजिए, तोड़िए, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, जोड़ा क्या बना, 2 का, ठीक है, तो एक जो एक्स्ट्रा बच गया वो बाहर आएगा, ये अंदर 2। चलिए अब 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, ये आपको मालूम है, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 माइनस √2, जब 2√2 में से घटेगा 1 √2 तो कितना होगा, √2, देखिए यहां आपका है 2√2 और यहां 1 √2, 2 में से गया तो 1, सिंपल, तो आपका आंसर कितना आ गया, √2 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 तथा सार्व अंतर 2 है, तो तीसरा पद क्या होगा। अब देखिए यहां तीसरा पद निकाला, मैंने आपको पीछे भी बताया इस तरह का प्रश्न सिंपल सा है, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, तो यहां a है, a कितना है, प्रथम पद आपका -2 प्लस n क्या है, तीसरा पद बोला है यहां, यानी कि 3 है, -1 इंटू डी यानी कि सार्व अंतर कितना है आपका, 2 दिया गया है, कर दीजिए इसे कैलकुलेशन कर दीजिए आप, तो -2 प्लस 3 में से 1 गया तो क्या हो गया, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो -2 प्लस 4 कितना होगा, -2 प्लस 4 हो गया आपका 2, माइनस प्लस माइनस 2 में से 4 गया तो 2, बड़ा कौन है, 4, 4 क्या चीज में, प्लस में, तो यही आपका आंसर हो गया, तो ये आपका हो गया 2 राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0 हो का विवेचक 0 है, तो समान मूल बीटा का मूल होगा। अब आपको यह प्रश्न पूछा गया है, तो अब इसे कैसे सोल्व होगा, तो चलिए मैं बताता हूं कैसे सोल्व होगा। हम जानते हैं कि d का मान यदि 0 हो, जी हां हम जानते हैं, मालूम है हमें कि d का मान यदि 0 होता है तो उसका मूल भी समान होता है, d का मान यदि 0 होगा तो उसका मूल भी क्या होगा,
समान होगा। कहने का यह मतलब है कि जितना वैल्यू अल्फा का होगा उतना ही वैल्यू किसका होगा, बीटा का होगा। तो पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। तो यहां देखिए, यहां क्या आपका a बराबर c है, b बराबर माइनस बी है और c बराबर क्या है आपका a दिया गया है। क्या दिया गया है, a दिया गया है इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, यहां माइनस ए बी है, तो माइनस बी बाई ए कितना है आपका c है। ठीक है, तो ये निकल गया आपका। हमने बताया आपको अल्फा इक्वल टू बीटा होगा इसमें, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा यानी कि जितना वैल्यू अल्फा का होगा उतना ही बीटा का। तो अल्फा को बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस यहां प्लस हो गया है, तो कितना हुआ यहां बी बाई सी। तो बीटा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 बीटा इक्वल टू बी बाई सी हो गया आपका। फिर से बीटा हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपका b बाई 2 आ गया नीचे 2c। यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी बीटा इक्वल टू b बाई 2c। तो कहां है आपका आंसर, b बाई 2c। तो ये है आपका राइट आंसर डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू x इंटू कॉस 45 इंटू साइन 45 डिग्री हो तो x का मान आपको निकालना है, यानी आपको मान याद होनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं इसे। लिखिए cos 45 डिग्री है, कितना है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपका ताकि आपको क्लियर हो जाए। cos 45 डिग्री यानी cos स्क्वायर है, यहां क्या है, स्क्वायर है 45 डिग्री, माइनस cos स्क्वायर है आपका 30 डिग्री इक्वल टू x इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ये आपका निकालना है। क्लियर है, तो चलिए cos 45 का कितना होता है आपका, तो होता है आप जानते हैं 1/√2 होता है। अब स्क्वायर है, यहां आपका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, स्क्वायर है तो इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू x इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2। क्लियर है, तब ये रहा आपका 1/√2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 1/√2 इंटू √2, इसको गुना कीजिएगा 2 बार, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने पीछे ही बताया, चलिए यहां फिर से बता देता हूं। √2 गुने √2 कीजिएगा तो आपका रूट अंडर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना हो गया 2, माइनस √3 गुने √3 कितना हो जाएगा आपका 3/2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 इक्वल टू x इंटू 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, बटा √2 को √2 से करेंगे तो 2 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 ये आपका क्या नजर आ रहा है, तो भिन्न का घटाव कर दीजिए, 4 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, 2 2 जा 4, 2 बार में आया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 4 4 को करेंगे 1 बार में, तो 3 को 1 से करेंगे तो कितना हो गया 3, इक्वल टू x को 1 से करेंगे x/2, ये आ गया। चलिए थोड़ा बचा स्पेस बचा है तो इधर मैं सोल्व कर देता हूं आपका। 2 में से 3 गया यानी आपको छोटा से बड़ा जाएगा तो -1 होगा, -1/4 इक्वल टू x/2। ठीक है, बराबर कुछ पार है
तो आप 2 दूना 4 काट दीजिए, तो कितना हो गया, यहां आपका देखिए 2 को x से गुना करेंगे आप तो 2x हो गया, इक्वल टू -1 को यहां 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, -1 हो गया। अब क्या हो गया आपका, x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। देखिए यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या आया, -1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, जो ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही सब पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 प्रश्नों के साथ, जो कि आपके लिए वही इंपॉर्टेंट होगा। तो जुड़ रहिए हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।